$50 मिलियन खर्च करती है अमेरिका गवर्नमेंट यौन संयम के लिए, लेकिन परिणाम ऐसा बढ़िया नहीं आता। 1,98,00,000 पुस्तकें बटी है दिव्य प्रेरणा पुस्तक 5 रुपए में। ये 5 रुपए की पुस्तक एक ढीला विद्यार्थी पढ़कर नोकिया कंपनी का मैनेजर हो गया और 2 पुस्तकें लिखी। $110 और $150 की विदेशी कंपनियां रॉयल्टी देती और बिक रही। अभी भी वो लड़का नोकिया कंपनी में लगा है। भैंस चराने वाला सिटी सोनी इतना दरिद्र कि कोई बर्तन नहीं घर में, मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता और भैंसों के पीछे बिल्कुल ट्रू कॉपी। सारस्वती मंत्र मिला। अभी गोयर में चीफ इंजीनियर है, 1,80,000 रुपए पगार मिलता है भैंस चराने वाले को। 50,000 के इंजीनियरों को तो कंपनी ने विदाई दे दी और उसको 1,80,000 देते कि बापू का चेला है, इसकी साइन से नए जहाज खरीदे जा सकते। जहाज खरीदना होता तो उसी को गोयर कंपनी बेचती। किसको? बापू के चेले को। ईशान शर्मा। अभी क्रिकेट जगत में ऐसे तो हजारों दृष्टांत मिलेंगे। तो आपके अंदर ईश्वर का वैभव छुपा है, ईश्वर का आनंद छुपा है, ईश्वर का माधुर्य छुपा है। अरे ईश्वर ही छुपे हैं। जैसे दूध में फैट छुपा है, घी छुपा है, मक्खन छुपा है, ऐसे तुम्हारे में सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा व्याप रहे हैं। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। हरि ओम। अपने महिला उत्थान आश्रम अथवा महिला उत्थान संस्थाएं जो भी है देश भर में 17,000 बाल संस्कार चलते निःशुल्क। और महिलाएं ऐसी ऐसी जगह की महिलाएं कि आप विश्वास नहीं करोगे। खेत में काम करने वाली गरीब महिलाएं आज वो वक्ता बनकर सम्मानित हो रही। और लाखों लोग जितने मुझे जानते उतना ही कृष्णा को जानते, रेखा को जानते। रेखा यही होगी, बंबई की रेखा। 12वीं पढ़ी और आई, बापूजी मैं 12वीं में फर्स्ट क्लास पास हो गई, मुझे जॉब मिल रही है। कुछ वर्ष पहले की बात। पिताजी का वेल्डिंग का छोटा मोटा काम। मैं क्या कितने पैसे मिलेंगे? तो पंजों के बल खड़ी हो गई, ठीकनी सी है। 1800। मैं क्या अच्छी 60 रुपए की जॉबर नहीं बोला था, नौकरानी। तो बोले क्या करूं? मैं क्या महिला आश्रम में अनुष्ठान कर। 2-5 अनुष्ठान के मैं क्या जाओ सत्संग करो। तो एक तो ठीकनी और दूसरी फिर मैं क्या जाओ सत्संग करो। कल उसका सत्संग था, यहाँ सुना था, देखा था। जिसने रेखा को देखा सुना वो हाथ ऊपर करो। इतने लोग गवा देता हूं, मान लेना। ये जो आगे बैठी आत्मसुधा, इसके पति को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने पूरा चीर दिया था। पता चला, मैंने मैसेज भेजा। उन्होंने कहा जैसा चीर दिया ऐसा सी लो, नहीं कराना ऑपरेशन, डेंजर है केस, तुम डेंजर करके पहुंचा दोगे। अब बिल्कुल ठीक है, 7 साल हो गए।
अभी आत्मसुधा को कई तकलीफें थी, देश विदेश में इनके बड़े बड़े बिजनेस है। दे दो इनको माइक, दे दो आज इतवार को जो लोग आए, बम्बई के हैं, आपके यहाँ के है। ऐसा नहीं कि मेरी संस्था में से किसी माइक को ले आया हूँ। ऐसा ब्लैकमेलिंग का काम से मैं नफरत करता हूँ। झूठ कपट से मुझे बहुत भारी एलर्जी है। मेरा नाम, तुम कहाँ रहती हो अपनी भाषा में कहो, या तो मैं बम्बई में रहने वाली हूँ। बापूजी ने मेरे को सब कुछ दिया है, इतना कर कि मेरी पति जी को जान भी बचाई है, और मेरी खुद बहुत तकलीफें थी, उसको भी सब ठीक कर दिया। आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और सब आपके सामने खड़ी हूँ। प्रणाम। यूरोप में ये वो अपने स्टीमर है, ये वो कई बिजनेस है। बैठो, खुद संभालती, पति संभालते, पति का माहौल संभालते ही अपना माहौल संभालते। तो आपके अंदर रोग मिटाने की शक्ति भी छुपी है, दुख मिटाने की शक्ति भी छुपी है, और दुखारी परमात्मा को बेटा बनाने की शक्ति भी छुपी है। ये भारत की संस्कृति के भगवान को बेटा बना सके। जो सिंगापुर में मेरा सत्संग था, मीडिया वालों ने कहा कि तुम्हारे चंद्रशेखर ने तो सोना गिरवी रखा, भारत इतना दरिद्र में क्या, ऐसा दोबारा मत बोलना। भारत जैसा अमीर कोई देश अभी भी नहीं है। अभी भी भारत में जितना सोना छुपा है, लोगों के घरों में अगर आप आंकड़े इकट्ठे करो तो अमेरिका उसके आगे बबलू साबित हो जाएगा। और ये थोड़े दिन की करवट है, फिर देखना हिंदुस्तान कैसे चमकता है। आज से 24 साल पहले, 20 साल पहले मैंने कह दिया वो कौन कहलाता है, और बात सच्ची पड़ती है। उसी को बोलते अंतर्यामी। उससे आप ट्यूनिंग कर लीजिए बस। अपने भगवत स्वभाव से ट्यूनिंग करने की व्यवस्था का नाम है दीक्षा। शिव जी पार्वती को कहते हैं कि उमा जिनके जीवन में दीक्षा नहीं वे मूर्ख हैं, बालिश है। वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई पार्वती को, और नामदेव जी को दीक्षा दिलाई शिवबा खेचर से, भगवान विठल ने। गदाधर पुजारी को दीक्षा दिलाई कलकत्ते की काली माता ने प्रकट होकर तोतापुरी गुरु से, और गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब एक साथ में मरो बस। ऐसी बड़ी कसम कोई नेता खाए तो जूते और पत्थर उछलेंगे। मेरे पर कोई जूता उछालने की सोच नहीं सकता। क्यों कि मैं झूठी कसम खाऊंगा? क्यों? कसम अपने प्यारों की खाई जाती है, या तो भगवान की खाई जाती है, या तो अपने प्यारों की खाई जाती है। मैं झूठी कसम प्यारों की नहीं खाता हूँ, लोगों को पता है। तुम काहे को मरो एक साथ? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा ईगो, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख दरिद्र। तब तुम तो जुग जुग जियो और रब के रस पियो, भगवान की भक्ति के ज्ञान के रस पियो। तुम काहे मरो? तुम्हारे बाप की जे चुप रहो, चुप रहो, नहीं बोल रहा हूँ। अब हम गहरे भूगर्भ में नहीं, खुले में बैठते, और 70,000 वॉइस हमारे ओमकार मंत्र से प्राप्त होते। ऋषियों ने शिव जी के साथ ओम नमः शिवाय मिलाकर उपकार कर दिया, गणपति जी के साथ ओम गणानाम पति गुंगा मिलाकर उपकार कर दिया, हरि के साथ ओम मिलाकर उपकार कर दिया, गायत्री के साथ ओम मिलाकर हमारा भला कर दिया। चीन की दीवार मशहूर है, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर थे, लेकिन भारत का वैदिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति और भारत के महापुरुष अभी भी दुनिया के दुख, दरिद्रता, चिंता, रोग शोक मिटाने में अभी भी बुलंदियों को छू रहे। नासा जगत का प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिस्टर नॉर्म आया था, मैंने उसको कहा What you think about in your mind, Indian सेंट। बुझो, रेगन के पास कुछ नहीं, उस समय रेगन था राष्ट्रपति अमेरिका का। बाद में तो रिटायर होने के बाद सरटी पागलों जैसा बेचारा मरा। रेगन जब राष्ट्रपति पद छोड़ता है तो रोते हुए जाता है, जैसे लड़की पहली बार मायके से ससुराल जाती रोती हुई, ऐसे। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह उसी समय थोड़े दिनों के बाद रिटायर हुए, हंसते हुए गए, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह मेरे दोस्त के शिष्य थे।
और हम जब दोस्त दोस्त संत मिलते हैं तो हमने पूछा, वो एमएलए से सीएम बनाया आपने, सीएम से अब राष्ट्रपति बनवा लिया, तो आपके दर्शन करने आए, वो वफादार तो है, लेकिन क्या बातचीत हुई? तो सारी बात बताई। और फिर मैंने पूछा कि बोल सरदार अब ये कैसा लगता है? 1400 तो एसआरपी थी बड़ौदा के पास में, ताजपुरा जगह है महाराज नारायण स्वामी की, वो और हम साथ में रहते थे गुफा में। तब बातचीत हुई कि 1986 31 दिसंबर की जो भी डेट में, क्या वो आए थे तो कैसा? बोले हमने पूछा कि राष्ट्र अब कैसा लगता है, एमएलए में से सीएम बने, अब सीएम में से तुम राष्ट्रपति बने। तो उनका दोस्त आता था मेरे पास, जेल सिंह का, बोले बाबा जी वो तो वही है, वो घूम रहे थे राष्ट्रपति भवन के लॉन में और फिर वो अपना पगड़ी उतार के कंघी रगड़ रहे थे। मैं क्या की कर देसी आईजी डीआईजी एसएसपी जैसे बंदे वेख दे। अरे बोले वेखण दो, मैं तो वही जेल हूँ, ये संतान की कृपा है, ये संतान की प्रसाद है। मैं क्या शाबाश है, संतों के उपकार को जो नहीं भूलता है तो समझो भविष्य और लंबा है, ऊंचा है। वो जब राष्ट्रपति से समय पूरा होता है, विदाई होते हैं, तो चेहरे पर शिकन नहीं है। और रेगन रोता हुआ गया। नॉब ने कहा बिलीव, मैं कैसे डाउन, बैठो, सत्संग में बैठे। ऐसा आध्यात्मिक ओरा और शक्तियों का पुंज जागृत हुआ के साल में 3-3 बार कनाडा ओटावा से आ जाता था। मैंने कहा लाखों रुपया खर्च होते हैं, और सीधा फ्लाइट लेके आता बॉम्बे एयरपोर्ट पे और फिर अहमदाबाद, फिर सीधा बॉम्बे। कभी भारत में घूमने नहीं गया। ये तो अपने घर के जोगी, इसलिए आप कदर नहीं कर पाते, वरना अपने पास संतों के पास ऐसा खजाना है कि अभी भी दुनिया को सुख शांति माधुर्य की बुलंदियां दिखाने में सक्षम है उनके पास एनर्जी, ऊर्जा। उसी का प्रभाव तो है आप बैठे हो, नहीं तो कोई वार्ता या भाषण सुनने को थोड़ी बैठे हो। उसके पीछे जो आध्यात्मिक ओरा काम करे तभी आप बैठे हो। आना आपके हाथ की बात है, जाना मेरे हाथ की बात है। आप जाके दिखाओ, जाओगे फिर वापस लौट के आओगे, ट्राई करके देखो। बोले नहीं लौटूंगा, जाओ। ताल वाले भी जा सकते हैं, डॉक्टर विज्ञानी जाओ, वापस लौट के आओगे। आप तो समझदार है, ना समझ भी ऐसे ही करते। मैं डीसा में नदी किनारे बैठ जाता था, फक्कड़शाही थी, अंडरवेयर पहना रहता था बड़ा सा, धोती उतारी, कुर्ता उतारा, करमंडल रखा, दूर कहीं जाके बैठ गए। वहां से कोई पसार होता, गरीब गुरवाया, कोई भी उठाता करमंडल लेता, वो अपने घर के तरफ चलता, फिर वापस आता, फिर चलता, फिर वापस आता, फिर चलता। आखिर ये क्या हो रहा है? फिर जब मैं घूमता आता तो बोलते बाप जी बोलते वहां, ये तुम्हारा है? मैं क्या कि बोले हमको तो ऐसा होता है। मैं क्या, करमंडल ऐसा करता है तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना भाई। बापू का करमंडल तुम्हें नहीं जाने देता है तो बापू कैसे जाने देंगे? ये कैसा है जादू जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, और क्या जादू है तेरे दिल के दिल भर में। राग पहाड़ी। सूर्य कमल खुद खिल जाता सूरज के उदय होने पर, सूर्य कमल खुद खिल जाता सूरज के उदय होने पर, भक्तों का दिल खिल जाता जोगी के दर्श होने पर, भक्तों का दिल खिल जाता जोगी के दर्श होने पर। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्रेम में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, विठल माउली हरि, विठल माउली हरि।